रूस की सेना इस समय दो इलाकों में तो घुस आई है, वो डोनेस्क में भी है और लुशांक में भी है। यूक्रेन का कहना है कि ये उन पर हमले की शुरुआत है। डॉनबास में वैसे भी रूस और यूक्रेन के बीच एक तरह से तनातनी चल ही रही है, गोलाबारी हो रही है। वो रूस समर्थित अलगाववादी और यूक्रेन की सेना के बीच है। तो यूक्रेन की सेना का एक बड़ा भाग वहां पर है। खार्किव जो दूसरा बड़ा शहर है और यहां कीव जो सबसे बड़ा शहर है, 2.5 लाख की आबादी वाला जो शहर है, ये बेलारूस की सीमा से महज 90 किलोमीटर दूर है। अगर आप आसपास देखें तो यहां जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वो बैंक है वो खुला हुआ है। 9 बजे हैं सुबह के, लोग अपने दफ्तरों को जा रहे हैं बहुत तेजी से। अगर आप यहां तस्वीरें देखिए तो जनता निकली हुई है दफ्तर जाने के लिए। वो कह रहे हैं, जिन लोगों से हमारी सुबह से बात हुई है, कैमरा पे हालांकि बात करने से कतराते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये उनके देश पर हमला है। खार्किव पूर्वी यूक्रेन, वहां पर रूस का समर्थन ज्यादा है। कीव पश्चिमी यूक्रेन, यहां पर समर्थन न के बराबर है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि रूस इतनी बड़ी महाशक्ति, क्या यूक्रेन झेल पाएगा रूस का हमला? नेटो की शक्तियां या अमेरिका क्या करेंगे? अमेरिका तो यह साफ कर चुका है कि वो अपनी सेना नहीं भेजेगा यूक्रेन की रक्षा के लिए, हथियार देगा। 2.5 बिलियन डॉलर्स के हथियार 2014 के बाद से यहां दे चुका है। जैवलिन मिसाइल्स दे चुका है और बहुत कुछ और दे चुका है। और कल राष्ट्रपति पुतिन ने साफ कर दिया कि ये उनके लिए मान्य नहीं कि ये इलाका रूस से लगी सीमा नेटो का बैकग्राउंड प्लेग्राउंड बन जाए, ये उनके लिए मान्य नहीं। अब देखना यह होगा किस तरह के प्रतिबंध लगते हैं रूस पर। अगर प्रतिबंध कमजोर हुए तो यहां की जनता का कहना है कि वो समय दूर नहीं जब रूस की सेना यूक्रेन पर, कीव पर हमला कर देगी, वर्चस्व स्थापित करेगी। इसलिए भी क्योंकि राष्ट्रपति पुतिन ये साफ कर चुके हैं कि यूक्रेन रूस के इतिहास, संस्कृति का अभिन्न अंग है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा कदम, न केवल रूस ने डोनेस्क और लुगांस्क को अलग देश के रूप में मान्यता दी, बल्कि अपनी सेना इन देशों में भेज दी है। हालांकि उन्हें शांति सेना कहा जा रहा है, लेकिन अगर यहां यूक्रेन की बात करें तो रूस की सेना ने यूक्रेन के हिस्सों में अब घुसना शुरू कर दिया है। और यहां लोगों का यह आकलन है कि रूस की तरफ से यह हमले का पहला संकेत है। और यह कार्रवाई केवल अभी एक क्षेत्र में हुई है। डॉनबास की अगर बात करें तो वहां पर रूस समर्थित अलगाववादियों से जबरदस्त मुठभेड़ यूक्रेन की सेना की चल भी रही है। और खार्किव जैसे इलाकों पर, पूर्वी यूक्रेन पर खतरा मंडरा रहा है। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात, बेलारूस में भी बड़ी संख्या में रूस के सैनिक तैनात हैं। तो बेलारूस के रास्ते कीव महज 90 मील दूर, तो एक बड़ा खतरा कीव पर और दूसरी तरफ से बड़ा खतरा खार्किव पर, यानी यूक्रेन के दो बड़े शहर, दोनों पर खतरा इस समय मंडरा रहा है। पहली बात। दूसरी बात, क्या अब यूक्रेन का अगला कदम सैन्य शक्ति के जरिए होगा या डिप्लोमेटिकली नेटो, अमेरिका और बाकी देश यूक्रेन की मदद के लिए निकलेंगे? यूक्रेन की जनता अब दुनिया की प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रही है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ गौरव सावंत, कीव, यूक्रेन आज तक। तनाव बेहद ज्यादा पूर्वी यूक्रेन में है, क्योंकि ये जो दो प्रांत अलग हो गए हैं, जिनको एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता दे दी है व्लादिमीर पुतिन ने, डोनेस्क और लुशांक या लुगांस्क जिसको कहते हैं, यहां पर हिंसा काफी समय से, अलगाववाद काफी समय से चल भी रहा था। और इस प्रांत का एक हिस्सा अब अलग हो गया है इन दो प्रांतों का। लेकिन एक बात और जो बहुत अहम है, खार्किव बिल्कुल सीमा पर है रूस और यूक्रेन की। 25 किलोमीटर दूर, हम 4 किलोमीटर तक गए थे, सीमा से महज 4 किलोमीटर दूर, और उसके बाद यूक्रेन की सेना ने हमें रोक दिया था। वहां पर रूस की तरफ से जमावड़ा बहुत ज्यादा है। टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाना सब लगा दिया गया है। यूक्रेन की तरफ से क्या उतनी सुरक्षा है, या फिर अगर रूस ने मन बनाया तो वो महज 25 मिनट के अंतराल में पहुंच जाएगा खार्किव तक। और अगर यहां से उसने मन बनाया बेलारूस से, तो महज 90 मील का वो सफर है, 2.5 से 3 घंटे में वो पहुंच जाएगा कीव पर। ये इस समय बड़ी चुनौती है। देखिए खार्किव से मेरी ये रिपोर्ट। पूर्वी यूक्रेन का सबसे बड़ा शहर खार्किव
और उससे लगभग 25 किलोमीटर दूर यूक्रेन और रूस की सीमा। हम इस समय यूक्रेन और रूस की सीमा के बेहद करीब खड़े हैं। यहां पर यूक्रेन की सेना की कुछ तैनाती है, लेकिन सुरक्षा कारणों की वजह से हम यूक्रेन की सेना की तैनाती आपको नहीं दिखा रहे हैं। लेकिन यहां पर यूक्रेन की सेना के अलावा अब और कोई नहीं है। यहां केवल बर्फ पड़ी है इस पूरे इलाके में। गांव यहां पर अब लगभग खाली हैं। जो भी लोग हैं वो खार्किव शहर जा चुके हैं। खार्किव यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। लगभग 15 लाख की वहां आबादी है और वहां पर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि महज 25 किलोमीटर दूर है वो रूस के बॉर्डर से, जहां कहा जा रहा है बड़ी संख्या में रूस के टैंक, तोपें, बख्तरबंद गाड़ियां और सिपाही तैनात कर दिए जा चुके हैं। ऐसे में पूर्वी यूक्रेन में यूक्रेन का दूसरा सबसे बड़ा शहर इस समय सीधे रूस के निशाने पर है। कैमरामैन पवन कुमार के साथ यूक्रेन रूस सीमा पर खार्किव के निकट गौरव सावंत, पूर्वी यूक्रेन, आज तक।